हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक क्वेश्चंस। हम बढ़ा रहे हैं आगे। द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दी हुई इक्वेशन ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, दैट लाई इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द एस प्लेन। एस प्लेन के लेफ्ट हाफ में जो रूट्स इसके लाई करेंगे उन्हीं के बारे में आपको बताना है। इफ दिस इज द एस प्लेन, कितने रूट्स इसके इधर है, कितने हैं, बस ये ही क्वेश्चन मार्क है, आपसे पूछा गया। कैसे पता चलेगा? क्या हमें राउथ हर्विट्ज से पता लग सकता है? जी हाँ, बिल्कुल लग सकता है, बिकॉज राउथ हर्विट्ज टेबल यदि आप बनाएंगे सो नंबर ऑफ साइन चेंज आपको ये बता देंगे कि इसके रूट्स कितने आरएचएस में होंगे। आरएचएस में यदि पता चल गया तो आप आसानी से पता लगा सकते हैं ना कि लेफ्ट हाफ में कितने बचे। सिंपल सी, जल्दी से फास्ट तरीके से हम एग्जीक्यूट करते हैं। s to the power 3, s to the s square, s to the power 1 एंड s to the power 0। राउथ हर्विट्ज बना रहा हूं मैं आपके लिए। s to the power 3 का कोफिशिएंट जो है दैट इज 1, उसके बाद जस्ट अगला दैट इज 7, अल्टरनेट। ओके, इसके बाद s स्क्वायर का है यहाँ पे 5 और उसके बाद है 3, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है आपके पास। राउथ हर्विट्ज टेबल को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद आगे हमें क्या करना है उसके बारे में जजमेंट देना है। ये कोफिशिएंट क्या आ गया? 5 का मल्टीप्लाई 7 में दैट इज नथिंग बट 35 माइनस 3 डिवाइड बाई 5। एम आई राइट? यस, बिल्कुल करेक्ट है। 7 इंटू 5 35 माइनस 3 बाई 5। व्हाट अबाउट दिस? 0। आगे कुछ भी नहीं है, 0 है। लेट्स फाइंड आउट दिस गुणा दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस, सो 3 यहां पे आने वाला है लाइक दिस। नाउ लेट्स फाइंड आउट कोई साइन चेंज हुआ क्या। अरे भाई साहब, ये हो जाएगा पॉजिटिव टर्म, यस और नो? पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, एवरीथिंग इज पॉजिटिव। तो कोई साइन चेंज हुआ क्या? कोई भी साइन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब कि लेफ्ट की जगह यदि राइट पूछा होता तो राइट में इसका आंसर हो जाता 0। 0 रूट्स आर लाइंग इन द राइट ऑफ द एस प्लेन, लेकिन यहाँ पे आपसे लेफ्ट पूछा जा रहा है, लेफ्ट का आंसर करेंगे। सारे रूट्स जो हैं इसके लेफ्ट में हैं, सारे के सारे, आंसर इज 3। सारे रूट्स कहाँ से पता चला? सर यदि एक भी साइन चेंज हो जाता है यहाँ पे तो मुझे पता लग जाता आरएचएस में कितने रूट्स हैं, और आरएचएस में पता लग जाता तो एलएचएस बताना आसान होता आपके लिए। आगे बढ़ सकता हूँ, आइए। अगला क्वेश्चन है, अ सिस्टम डिस्क्राइब्ड बाय द ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन दिखाई दे रहा है एच ऑफ एस इक्वल टू इतना इज स्टेबल। ऑलरेडी उसने कंडीशन मेंशन कर दी कि ये जो है वो स्टेबल है। ट्रांसफर फंक्शन डिफाइन कर दिया। ट्रांसफर फंक्शन की डिनोमिनेटर इक्वेशन इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन हो गई आपकी CH इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। आगे आपसे पूछा जा रहा है, दिस इज द स्टेबल, द कॉन्स्टेंट्स ऑन द अल्फा एंड के। अल्फा और के को क्या होना पड़ेगा? ये अल्फा है, ये के है, इनको क्या होना पड़ेगा कि सिस्टम स्टेबल है? आपके पास कंडीशंस हैं, सिर्फ देखना है। सो राउथ हर्विट्ज टेबल को बनाते हैं। सो दिस इज नथिंग बट s क्यूब s स्क्वायर s to the power 1 s to the power 0। लेट्स पुट द कोफिशिएंट्स। क्या क्या है भैया? सर 1 है, 1 के बाद k है, यहाँ पे अल्फा है एंड यहाँ पे 3 है। क्लियर है बात? अल्फा के माइनस 3 डिवाइड बाई अल्फा के एंड दिस इज 0, ये हो जाएगा 3। अब यदि आप चाहते हैं ये सिस्टम स्टेबल हो, दिया गया सिस्टम स्टेबल होगा यदि पहले कॉलम में कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। ये पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव है। देखो ये दोनों तो पॉजिटिव है, इसमें तो कोई आपत्ति किसी को नहीं है, ये दोनों पॉजिटिव है। जब रिमेनिंग चीज भी पॉजिटिव होनी चाहिए, और ये कब होगी? जब अल्फा, पहली कंडीशन, जब अल्फा ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है? दूसरा, ये वाली टर्म भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अल्फा के माइनस 3 डिवाइड बाई अल्फा के शुड बी ग्रेटर देन 0। 0 से भी छोटा है तो नेगेटिव हो जाएगा और वो हमें चाहिए नहीं। यहां से अल्फा के शुड बी ग्रेटर देन 3, यहां से कंडीशन क्या निकलेगी? अल्फा और के का यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो 3 से बड़ा होना चाहिए, और अल्फा स्वयं ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब कंडीशंस को आजमाते हैं। देखो
ध्यान से देखिएगा, अल्फा इज इक्वल टू 0 हो गया, अल्फा ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी कि अल्फा पॉजिटिव है, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 से बड़ा चाहिए तो के भी पॉजिटिव होगा। ये तो सत्य बात है, ये तो सत्य बात है, लेकिन इनको इन कंडीशन के साथ साथ ये कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी साहब। ऑप्शंस में देख लेते हैं कि क्या क्या सीन हमारे पास बन रहा है। लेट्स कम टू द ऑप्शन। अल्फा इज ग्रेटर देन 0, यहाँ पे लिखा है ना अल्फा इज ग्रेटर देन 0 और अल्फा के इज ग्रेटर देन 3। ओहो हो, डायरेक्ट दे दिया भाई साहब, ये नहीं हो सकता। जब भी आंसर करें एग्जामिनेशन में चारों ऑप्शंस को एक बार देख लें, हो सकता हो कभी कुछ एरर कर रहे हो और ऑप्शन की वजह से पकड़ में आ जाए। ध्यान रखिए इस बात को, सर ये भी नहीं है और ये नहीं है सर और ये भी नहीं है, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू गॉट द पॉइंट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन। कंसिडर अ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन गिवन बाय दिस, द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी इज। नाउ सिर्फ और सिर्फ स्टेबिलिटी के लिए कंडीशन पूछी जा रही है, यही राउट हार्टविट्ज में आता है। इसके लिए हम बात करेंगे तो टेबल बनाएंगे s to the power 4, s to the power 3, s स्क्वायर, s to the power 1 एंड s to the power 0। टेबल बना रहे हैं, कोफिशिएंट्स पुट करेंगे। s to the power 4 का है 1, इसके बाद स्क्वायर का है 5, इसके बाद s to the power 0 का है k plus 10। दिस इज नथिंग बट k plus 10। ओके, कम टू द s to the power 3, कोफिशिएंट है आपका 3 एंड दिस इज नथिंग बट 6 एंड दिस इज 0। कोफिशिएंट आपने पुट कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको आगे बढ़ना है। 5 into 3 15 minus 6, 15 minus 6 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे 3 आएगा। 15 minus 6 9, 9 डिवाइड बाई 3 is 3। यहाँ करते हैं तो दिस इज 3k प्लस 10, 3 गुणा k प्लस 10 माइनस दिस डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पे k प्लस 10 आ जाएगा, यहाँ पे k प्लस 10 और ये 0। कम ओवर हियर, दिस इज नथिंग बट 18 माइनस 3k प्लस 10 डिवाइड बाई 3। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, सब कुछ 0। कम ओवर हियर, दिस गुणा दिस माइनस दिस डिवाइड बाई दिस, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा k प्लस 10, ये 0 ये 0 0 0 सब कुछ। ना स्टेबिलिटी की कंडीशन, उसने क्या पूछा आपसे, स्टेबिलिटी के लिए क्या कंडीशन रखनी पड़ेगी। देखो स्टेबल करना है सिस्टम को, तो सारे कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ आरएच टेबल शुड बी पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब साइन चेंज नहीं होना चाहिए। ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा और इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। सो k प्लस 10 को यदि पॉजिटिव होना है, यानी कि k को शुड बी ग्रेटर देन -10, पहली कंडीशन आ गई। दूसरी कंडीशन यहाँ से आएगी 18 माइनस 3k प्लस 10 शुड बी ग्रेटर देन 0। ये 3 जो है उधर चला जाएगा तो इसको छोड़ सकते हैं आप। सो यहाँ से हो जाएगा 18 3 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये बन जाएगा 6 शुड बी ग्रेटर देन k प्लस 10। ठीक है, तो यहाँ से कंडीशन क्या निकल के आई कि k शुड बी लेस देन -4। k जो है -4 से, यही कंडीशन आई ना, -10 -4, यस, k शुड बी लेस देन -4, और यहाँ कंडीशन आ रही है कि k शुड बी ग्रेटर देन -10। तो k की रेंज क्या आ गई सर, k की रेंज आ गई कि -10 से तो बड़ा बट -4 से छोटा। ये है कंडीशंस। ओके, समझ गए बात को, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला, द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ अ सिस्टम, द सिस्टम इज। डायरेक्टली पूछ लिया कि सिस्टम क्या है, तो फिर बना लेते हैं ना भैया, s to the power 5, 4 3 2 1 एंड 0। क्या कर रहे हैं भैया, हम तो सर बना रहे हैं आरएच टेबल, तो जल्दी से बनाना। ये हो जाएगा 2, उसके बाद ये हो जाएगा 4, और 4 के बाद हो जाएगा 2s प्लस, ना सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, क्या लिख रहा हूँ मैं, ये हो गया 5 का, ये हो गया 3 का, और 1 की पावर हो जाएगी 2। ओके,
let's come to the s to the power 4. ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1. बढ़े आगे, 4 minus 4 डिवाइड बाई 1, सर दिस इज 0. ये हो जाएगी 2, ये भी 0, ये भी 0. आर ओ जेड आ गई. आर ओ जेड आ गई, इसका मतलब ये कि ये स्टेबल तो अब नहीं बचा, अब मार्जिनल स्टेबल बचा या फिर अनस्टेबल बचा. ऑसिलेटरी मार्जिनल स्टेबल एक ही चीज़ है, बट ठीक है, देखते हैं हम क्या है कहानी. आर ओ जेड जब भी आ जाती है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं. ऑक्सिलरी इक्वेशन, लेट्स मेक द ऑक्सिलरी इक्वेशन. ये हो जाएगा s to the power 4 प्लस 2s स्क्वायर प्लस 1. इसको कर दीजिए आप डिफरेंशिएट. ओके सर, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू s. ये हो जाएगा 4s to the power 3 प्लस 4s प्लस 0. नाउ s क्यूब का पहला कोफिशिएंट हो जाएगा 4, दूसरा भी हो जाएगा 4 और तीसरा 0 है. एंड देन प्रोसीड. 4 into 2 8 minus 4 is 4 डिवाइड बाई 4 is 1. 4 और यहाँ बचेगा आपका 1 और ये 0 हो गया है ना. एम आई राइट क्या? 4 गुना 2 8 माइनस 4 4 4 8 1 बचा एंड दिस इज नथिंग बट 1. ये भी 1 बचा. ओके, नाउ इसका इसमें मल्टीप्लाई माइनस दिस, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0. एक और आर ओ जेड आ गई, 2 आर ओ जेड आ गई, तो अब तो आगे प्रोसीड करने की भी जरूरत नहीं है. 2 आर ओ जेड का मतलब रिपीटेड पोल्स. पोल्स मान लो यहाँ पे साइन चेंज नहीं हुआ, आगे मान लो ये साइन यहाँ पे 1 आएगा. बाय द वे देयर इज नो साइन चेंज. नो साइन चेंज का मतलब है एक आर ओ जेड रहती तो अनस्टेबल होता, लेकिन चूंकि एक आर ओ जेड होती थी मार्जिनल स्टेबल होता, लेकिन चूंकि 2 आर ओ जेड मतलब रिपीटेड पोल्स. कितने पोल्स रिपीटेड है? ऑक्सिलरी इक्वेशन की पावर के बराबर 4, यानी कि 2 रूट्स तो यहाँ आ जाएंगे और वो भी रिपीटेड. जब भी इमेजिनरी एक्सिस पे रिपीटेड पोल्स आते हैं, हमने बताया था ना, जब भी इमेजिनरी एक्सिस पे रिपीटेड पोल्स आते हैं, रिपीटेड पोल्स आ गए, इमेजिनरी पोल्स जो कि रिपीटेड है, सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है. सिस्टम अनस्टेबल हो गया. बात समझ में आ गई? मान लो 2 आर ओ जेड नहीं होती, एक ही आर ओ जेड होती और पहला कॉलम जो है उसमें कोई साइन चेंज नहीं होता, तो हम बोलते बड़े प्यार से ये सिस्टम मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है. गॉट द पॉइंट? आगे बढ़ता हूं. कंसिडर ट्रांसफर फंक्शन gp ऑफ s इक्वल टू दिया हुआ है, पूरी इक्वेशन है, विथ p अ पॉजिटिव रियल पैरामीटर, p पॉजिटिव है. द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p until which gp remains stable. gp remains stable, okay, and the maximum value of that p. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है हमारे पास एस स्क्वायर प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस. डायरेक्ट बनाते हैं. एस स्क्वायर एस टू द पावर 1 एस टू द पावर 0. ये हो जाएगी टर्म 1 और ये हो जाएगी 2 माइनस पी. ये हो जाएगी यहाँ पे 3 प्लस पी, ये हो जाएगी 0. तो ये हो जाएगी 2 माइनस पी. ठीक है साहब, यदि इसको स्टेबल होना है तो ये एलिमेंट्स पॉजिटिव होने चाहिए. 3 प्लस पी शुड बी ग्रेटर देन 0 और 2 माइनस पी शुड बी ग्रेटर देन 0. यहाँ से p शुड बी ग्रेटर देन -3, -3 से बड़ा हो गया p, और यहाँ से कंडीशन निकलेगी कि p शुड बी लेसर देन 2, 2 से छोटा होना चाहिए. तो रेंज निकल आई सर p शुड बी ग्रेटर देन -3 बट लेसर देन 2. तो इसने पूछा था कि मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p अंटिल विच जीपी रिमेन्स स्टेबल. तो मैक्सिमम वैल्यू 2 से जस्ट कम, बस. तो एग्जामिनेशन में ये लिख के हम आ जाएंगे 1.99 इज द आंसर. ठीक है, लेकिन मान लो इसी टाइप के क्वेश्चन में कभी कभार ऑप्शंस आ जाते हैं साहब, और ऑप्शन में वो वैल्यू दे देता है 1 2 3 4. तो ये अपन 2 चूज कर लेंगे, क्योंकि वहाँ लिखा रहेगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू.
तो अप्रोक्सीमेट ही हो गया 1.99। एग्जैक्ट 2 तो होना ही नहीं है उसको, बट 1.99 हो सकता है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एन एलटीआई सिस्टम इज गिवन बाय दिस। ओके सर, द नंबर ऑफ रूट्स दैट लाई स्ट्रिक्टली इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द स्प्लेन। ओहो हो, लेफ्ट हाफ में पूछा है सर। जी हाँ, क्या करेंगे, राउथ हर्डवेयर जिंदाबाद। चलिए तो फिर जल्दी से कर दीजिए। x to the power 5 4 3 2 1 एंड 0। आगे कोफिशिएंट जल्दी से फिट कर दीजिए सर। ये है 1, इसके बाद ये है 3, उसके बाद आ रहा है -4 और बस अब कम हियर, दिस इज 2, उसके बाद 6, उसके बाद -8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा 6 -6 सर 0 हो गया, -8 -8 ओहो हो, ये भी 0 0 सब ROZ बन गई, खिचड़ी बन गई। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। सो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी 2s to the power 4 -6a² -8। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऑक्सिलरी इक्वेशन को राजा भाई। सो ये हो जाएगा 8s to the power 3 -12s एंड दिस इज 0। कोफिशिएंट हो गए 8 and 12, 8 and 12। आगे बढ़ते हैं। सो ये हो जाएगा 48 -24 24 and this is nothing but 3 if I am right. Yes, I am right. Okay, now this is going to multiply with this -8 0 come over here 36 -48 36 -48 divide by 3 36 -48 divide by 3 0 0 -8। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, ये कहानी माइनस की ही आने वाली है ना। यहाँ सिर्फ मेरे को साइन से मतलब है, इसको लिख दो ना माइनस। ये यहाँ पे माइनस साइन आ गया, माइनस साइन। अब देखो जरा, इसने पूछा है कि लेफ्ट में कितने हमारे पास रूट्स हैं। साइन चेंज देख लो, 1 पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, पहला साइन चेंज, और सिर्फ एक मात्र 1 साइन चेंज। 1 साइन चेंज इंडिकेट करता है कि एक रूट है RHS में। RHS में कितने रूट है भाई साहब? 1, लेकिन RHS नहीं पूछा गया है, अब से LHS पूछा गया है। तो s to the power 5 में से यदि एक RHS में हो गया तो आप में से बहुत सारे लोग लिख के आ जाएंगे कि सर 4 हो गए LHS में। अरे भाई साहब 4 नहीं, ROZ आ गई। ROZ इंडिकेट क्या करती है सर? ROZ इंडिकेट करती है हमारी कि रूट्स जो हैं वो कौन से हैं? ओरिजिन के सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है भाई साहब। लेकिन कितने रूट्स हैं? ऑक्सिलरी इक्वेशन के ऑर्डर बताती है कि 4 रूट्स जो है ना वो सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन है। तो 4 रूट्स, तो 2 तो ये इमेजिनरी हो गए और एक यहाँ पे है। RHS वाला एक पोल यहाँ पे हो गया, ये इमेजिनरी वाले हो गए। अब यदि इसके रिस्पेक्ट में सिमेट्री चाहिए तो एक पोल को यहाँ होना पड़ेगा पक्का। 4 पोल सिमेट्रिक अबाउट द ओरिजिन हैं, ये ROZ ने बताया। ROZ ने बताया कि सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन, कितने पोल सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन? ऑर्डर ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन ने बताया कि 4 पोल है। आपने एक तो डाल दिया, चूंकि RHS में एक पोल था आपने डाल दिया, तो 2 पोल जो है इमेजिनरी के अबाउट, बोले ओरिजिन के अबाउट ऑन द इमेजिनरी एक्सिस सिमेट्रिकल दे दिए आपने। लेकिन 4 पोल हैं टोटल, तो इसका इधर आ गया, लेकिन टोटल 5 हैं रूट्स, तो अब एक और कहाँ जाएगा?
सर यहाँ तो आ नहीं सकता, RHS में एक ही है, इस पे नहीं आ सकता क्योंकि इमेजनरी रूट्स हमेशा पेयर में होते हैं, तो बचा हुआ यहाँ पे आंसर हो गया आपका 2 इज द राइट आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितना प्यारा क्वेश्चन था ये, है ना। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन। द फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ यूनिटी नेगेटिव फीडबैक सिस्टम इज गिवन दिस। उसने बोल दिया फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, नॉट द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। The value of k which will place both the poles of the closed loop system at the same location is। क्या बोला, इस k की वैल्यू क्या होगी जिसके लिए both the poles of the closed loop system at the same location। तो सबसे पहले क्लोज लूप सिस्टम बनाएंगे, वो क्लोज लूप सिस्टम की सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें मतलब है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से हमें सब कुछ पता चल जाएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इक्वल टू 0। तो बस यहाँ से कर देंगे s प्लस 2 s माइनस 1 प्लस k इज इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैंने बना दी। तो यदि इसको मैं खोलता हूँ, सो दिस इज नथिंग बट एस स्क्वायर प्लस 2s s square minus s plus 2s, this is nothing but s minus 2 plus k is equal to 0। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखना जरा ध्यान से, तो ये इक्वेशन आ रही है एस स्क्वायर प्लस एस प्लस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स फाइंड करते हैं। एस स्क्वायर प्लस एस प्लस, अब बोला है कि दोनों रूट्स एक होने, अच्छा मान लो ये s प्लस 1 का होल स्क्वायर बनती, दोनों रूट्स सेम हो गए इस केस में, बट इसको खोलते हैं हम तो ये बनता है s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1। अब यहाँ पे होना चाहिए s, यहाँ पे होना चाहिए s, और वो कब होगा, s प्लस 1/2 मान लो हो ये, और उसका स्क्वायर करें तो ये बनेगा s स्क्वायर प्लस s प्लस 1/4, यही बनेगा ना। हाँ, तो कुल मिला के ये है कि यदि k माइनस 2 की वैल्यू 1/4 हो जाए तो काम चल जाएगा। उस केस में दोनों रूट्स जो है ना वो सेम होंगे। क्या हो गया भाई साहब, सेम रूट्स होंगे। सेम रूट्स कैसे, यहाँ से देख लो ना, इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, ऐसे इक्वल टू माइनस 1/2 माइनस 1/2, यस और नो। तो इसको 1/4 होना पड़ेगा, सो k इज इक्वल टू 1/4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 9/4। k की वैल्यू रख दो 9/4। k की वैल्यू यदि 9/4 रख दोगे आप, तो आपके दोनों रूट्स सेम हो जाएंगे। कैलकुलेशन आई डोंट थिंक सो कि मैंने मिस्टेक किया है, समझ गए आप, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ k एंड a so that the system shown in the figure below oscillate at a frequency of 2 radian per second respectively are। a और k की वैल्यू, k ये रहा, a ये रहा, जिसके लिए ये बनेगा हमारा 2 रेडियन पर सेकंड की ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी आएगी। ये पूरी कहानी है g ऑफ s, h ऑफ s 1 है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बना लेते हैं, तो बनेगी s क्यूब प्लस as स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 प्लस ks प्लस 1। तो थोड़ा इसको पहले तो सजा लेने दो, s क्यूब as स्क्वायर प्लस 2 प्लस k, और ये s आ गया यहाँ से प्लस k प्लस 1, ये इक्वेशन बनी। राउट हर्बिट बना लेते हैं, x टू द पावर 3 स्क्वायर 1 एंड 0। सो ये हो गया 1, ना इसको छोड़ के 2 प्लस k, ये हो गया a एंड दिस इज नथिंग बट k प्लस 1। लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस। ये हो जाएगी a 2 प्लस k माइनस k प्लस 1 डिवाइड बाई a। ये है कहानी 0। दिस तो यहाँ पे बचेगा k प्लस 1। अब हम बात करते हैं कि ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी क्या है, 2 ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी है।
तो देखो ऑसिलेशन फ्रिक्वेंसी के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये पूरा इसका यदि जीरो हो जाए, ये जीरो हो जाए, इसका मतलब पक्का देयर विल बी, ये जीरो कर दो, देयर विल बी ऑसिलेशंस आर ऑफ जेड सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। वो चलिए इमेजिनरी एक्सिस पे हैं यानी कि ऑसिलेशंस हैं, इसके लिए जीरो बनाना पड़ेगा। लेकिन यदि ये जीरो बनाता है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ से बनेगी, और ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी एस स्क्वायर प्लस के प्लस 1 जी। एम आई राइट? एस स्क्वायर प्लस दिस, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ना इसके जो रूट्स हैं वो आपको देंगे क्या? फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन यहाँ से आप पता कर सकते हैं, जो कि 2 है, ऑलरेडी उसने बोल दिया है ना। तो इसको मैं एस स्क्वायर प्लस के प्लस 1 बाई अल्फ़ा इज इक्वल टू 0 कर लूँ, तो यहाँ से एस स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी माइनस के प्लस 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा, एस इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस जे अंडर रूट ऑफ के प्लस 1 बाई अल्फ़ा। नाउ देखो ये फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन है, रूट्स आ गए प्योरली इमेजिनरी, इसी की वैल्यू है 2 के बराबर। सो द कहानी इस के प्लस 1 बाई अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू 2, ये ना, के प्लस 1 बाई अल्फ़ा शुड बी इक्वल टू 2, ये है कंडीशन यदि आपको इसको ऑसिलेट करवाना है 2 रेडियन पर सेकेंड से। तो देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू रखेंगे। सो इनमें से क्या आ सकता है ये देखना पड़ेगा ना। सो ये वाली रख के देखिए 1 प्लस 1, सो 1 प्लस 1, तो ये 2, और कहानी थोड़ी उलझ गई यहाँ पे। फिर क्या करें, ये रखते हैं 1 प्लस 0.75, सो ये बन जाएगा 2, ये बन जाएगा 2, और ये बन जाएगा 0.75 यानी कि 3/2, और इसकी वैल्यू नहीं होती इसके बराबर, इनकरेक्ट, ये वाली करेक्ट नहीं है कहानी, ओह सॉरी। आप जरा यहाँ पे ये वाली चीज़ रख के देखते हैं, कहानी क्या आई, अल्फ़ा प्लस 1 के प्लस 1 सॉरी के प्लस 1 बाई अल्फ़ा या ए जो भी कह लो, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2 रेडियन पर सेकंड होनी चाहिए। तो ये रखते हैं अपन, तो यदि आप ये रखोगे तो ये हो जाएगा 3/3/2, इससे भी आएगा, मैं खुद ही गलती कर रहा हूँ और उसी गलती के चलते मेरी कहानी उलझ गई है ना। अच्छा, कहानी कैसे उलझी देखो, मुझे चाहिए आपका के प्लस 1 डिवाइड बाई अल्फ़ा या ए जो भी कह लो, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 2 होनी चाहिए ना। तो मैं रखता हूँ, इसको रख लेता हूँ मैं, मान लो ये वैल्यू में रख लेता हूँ, दिस इज़ नथिंग बट 3, और ये जो है, ये जो कहानी है ये 3/4 है, अल्फ़ा की वैल्यू 0.7, 3/4, तो ये बराबर हो गया। तो ये है, ये कंडीशंस है। I'm playing with the figures, yes or no? अगला क्वेश्चन।